नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलीफ्लावर क्रॉप के बारे में। तो ये कॉलीफ्लावर जो है हमारे यहाँ ये वैरायटी 15-22 लगाई गई है और अभी कुछ दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग चल रही थी और ये प्लॉट लगभग पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि ये 4-5 क्यारियों में लेट ट्रांसप्लांटिंग की गई थी थोड़ा। तो इसकी वजह से यहाँ इसमें कुछ अभी उत्पादन आ रहा है, हार्वेस्टिंग इसकी हो रही है और बाकी जो पूरा प्लॉट है खाली हो चुका है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसका एक निश्चित समय डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कब कौन से टाइम हमको मंडी भाव ठीक ठाक से मिलेगा। तो वो सारा चीज़ हमको पहले से टारगेट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 15-22 गोभी लगा रहे हैं तो ये जो 15-22 वैरायटी है लगभग इसमें 90% मंडी भाव अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है। और इस टाइम हर किसान कॉलीफ्लावर की फार्मिंग नहीं कर पाता है, फूल गोभी की खेती नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्क होता है। इस टाइम पे बहुत ही देख रेख वाली खेती होती है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये ठीक से प्लांट नहीं बना पाती है और उसकी वजह से पूरा प्रोडक्शन पर असर आता है। और इसमें जो वैरायटी है 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग देने वाली ये 15-22 जो वैरायटी है, और इसमें बहुत ही एडवांस तरीके से इसकी देख रेख करनी होती है। अगर एडवांस तरीके से देख रेख नहीं करेंगे, इसके प्रति थोड़ा सा प्रिवेंटिव नहीं रहेंगे, तो ये अपना प्लांट ठीक से डेवलप नहीं कर पाती। और ऐसी स्थिति में इसका जो प्रोडक्शन आता है, लगभग जो फ्लावर का साइज रहता है, वजन रहता है, वो बहुत ही ना के बराबर छोटा साइज रह जाता है। उसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा जो प्रोडक्शन है ख़राब हो जाता है, कम मात्रा में इसमें उत्पादन निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा लागत भी निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कम से कम 3 लाट में लगाएं। इसका जो फर्स्ट टाइम नर्सरी डालने का जो टाइमिंग रहता है 1 मार्च के आसपास का रहता है। आप 1 मार्च को फर्स्ट लाट इसका डालिए और दूसरा लाट आप 20 मार्च को डालिए और तीसरा लाट इसका 10 अप्रैल को डालिए। तो जो आपने फर्स्ट मार्च को जो पहला लाट डाला है उसकी जो नर्सरी है लगभग 20 से 25 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाएगी और उसकी हार्वेस्टिंग जो है आपकी स्टार्टिंग जून के महीने में आएगी और एक अच्छा भाव उसमें मिलेगा आपको और प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा टेम्परेचर लो रहता है। तो ये प्लांट ठीक से डेवलप कर पाएगी और एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। जो फूल का साइज है वो भी लगभग 500 ग्राम के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। जो दूसरा लाट आप डालेंगे, अगर मान लीजिए पहले लाट में आपको मंडी भाव ठीक से नहीं मिलता है, तो जो दूसरा लाट आप डालेंगे उसमें हो सकता है कि मंडी भाव ठीक ठाक से मिल जाए। और अगर उसमें भी नहीं मिलता है तो जो तीसरा लाट आपने डाला है, कहने का मतलब ये 10 अप्रैल को जो नर्सरी डाली है वो आपकी 30 अप्रैल के आसपास ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। और उसका जो प्रोडक्शन आएगा लगभग आपका 15 जून के बाद आएगा। और 15 जून के बाद बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है। ऐसी कंडीशन में सारे वैरायटी जो हैं प्रोडक्शन देने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। ओनली 15-22 सिजेंटा कंपनी का जो एकमात्र वैरायटी है, ये बहुत ही अच्छे से एक 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी अच्छा प्रोडक्शन दे देता है। और इस समय जो फूल गोभी की मंडी में जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम गोभी मंडी में नहीं आता है और अन्य वैरायटी इस समय में इसमें इतने गर्म मौसम में प्रोडक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए 15-22 एक ऐसी वैरायटी है, अगर हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग 1 मई के आसपास करते हैं तो ये 15 जून के आसपास आपको हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। और 15 जून कहने का मतलब ये आज से 3-4 दिन बाद 15 जून आने वाला है। और अभी मैं समझता हूँ कई जगह से मेरे को न्यूज़ मिल रही है कि लगभग 35 से 40 रुपये केजी का इसका मंडी भाव चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा भाव है। अगर ऐसे भाव में अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो 1 एकड़ से हम कम 3 से 4 लाख रुपए की फूल गोभी निकाल सकते हैं, जो कि एक किसान के लिए बहुत ही अच्छा लाभ कमाने लायक खेती मानी जाएगी। तो मेरा यही सजेशन है कि आप 1 लाट ना लगाएं। अगर 15-22 की खेती कर रहे हैं, फूल गोभी की खेती अगर आप कर रहे हैं गर्मी के टाइम, तो एक ही लाट आपको नहीं लगाना है, इसको 2 या 3 लाट में आपको कन्वर्ट करना है।
ताकि एक लाट में आपको मंडी भाव ठीक से नहीं मिल पाएगा तो दूसरे लाट में मिल जाएगा, दूसरे में नहीं मिलेगा तो तीसरे में 100% आपको मिलना है। क्योंकि सारा जो है प्रोडक्शन निकल जाता है, सब किसान एक साथ नहीं लगाते हैं, आगे पीछे करके लगाते हैं। कोई जैसे स्टार्टिंग में लगा देता है, बाद में दूसरा लाट नहीं लगाता है, तो उसकी जो है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ बहुत ही कम प्रोडक्शन रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मंडी भाव मिलने के बहुत ज़्यादा अच्छे भाव मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में आज 12 जून है और ये वीडियो शूट मैं आज कर रहा हूँ। तो आज की पोजीशन ये है मंडी की कि 35 से 40 रुपये केजी का इसका मंडी भाव है। ग्वालियर ले जाइए आप, ग्वालियर देख लीजिए, कोटा, भोपाल का मंडी जो है, जो वहाँ बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, वहाँ पे इसका 35 से 40 रुपये केजी का मंडी भाव अभी चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि एक जो पिकअप जो 20 कुंटल माल ले जाती है, 20 से 25 कुंटल माल लोड करके ले जाती है, तो उसका जो अगर पूरे का कैलकुलेशन हम करके देखें तो 40 रुपये केजी के हिसाब से उसका 1 लाख रुपए का बजट बनता है। अगर एक बीघे में आपने 3 से 4 पिकअप अगर निकालते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए की गोभी बड़े आराम से हो जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि एक बीघे नहीं, आप 1 एकड़ में भी अगर 4 पिकअप निकालने में अगर सक्षम रहेंगे तो आप 4 लाख रुपए का प्रॉफिट 1 एकड़ ज़मीन से कमा सकते हैं। पर बस शर्त है कि आप इसको एक निश्चित टाइमिंग के साथ करें। मैं जैसा बता रहा हूँ, जैसा सजेस्ट कर रहा हूँ, उस हिसाब से काम करें, अलग अलग लाट लगाएं और टाइमिंग सही रखें। जो आपकी हार्वेस्टिंग की टाइमिंग है वो आपकी फ़िक्स रहे, क्योंकि इसका जो हार्वेस्टिंग आता है 45 से 50 दिन में आता है ट्रांसप्लांटिंग के बाद। तो उस चीज़ को आप टारगेट करें, पहले से कैलकुलेट करके रखें आपको किस टाइम पे हार्वेस्टिंग करनी है, उस हिसाब से ही आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग करें। और इसकी जो नर्सरी है बहुत ही अर्जेंट तैयार होती है, और तैयार होने के बाद उसको रोकना नहीं है, ज़्यादा दिन और नर्सरी को रोकना नहीं है, और ट्रांसप्लांटिंग समय से करना है। नहीं तो इसमें ना बहुत ही अर्जेंट इसमें फूल बनना चालू हो जाता है और 45 दिन में जो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके इसको ट्रांसप्लांट करें और 15 जून के आसपास इसकी हार्वेस्टिंग लें, तो आप बहुत ही अच्छे मंडी भाव ले सकेंगे और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। तो ये थी मेरे आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताना चाहा है कि अगर आप फूल गोभी की 15-22 की खेती कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है, कब कौन से टाइम उसको नर्सरी डालना है, कौन से टाइम ट्रांसप्लांटिंग करना है, तो आप वो एक अच्छा मंडी भाव ले सकेंगे। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाई मित्रों को शेयर करें। साथ ही हमारे गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे समय पर। और दोस्तों मैं मिलूंगा आपको कैसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।